बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ WN TV के लिए आपका होस्ट पाकिस्तान से आबुल हुसैन सियालवी। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही प्यारी और बड़ी ही इल्मी शख्सियत है। मैं उनका तारफ़ आपसे करवाता हूँ। नासिर इस्माइल चौधरी साहब जो हैं ये एडिटर हैं एनालिटिकल सेक्शन के डेमोग्राफिक इंटरनेशनल रिसर्च ओरिएंटेड मैगज़ीन के, और ये पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रिसर्चर और एनालिस्ट हैं। बड़ी गहरी नज़र है इनकी जना वो सियासियात पर और इसके अलावा मुआशियात पर। तो आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाले तो इनसे बातचीत करते हैं मौजूदा जो करंट सिनेरियो है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जो पाकिस्तान में रजीम चेंज जो हुई है सडनली, और उसमें जो फिर आफ्टर अफेक्ट्स आए हैं उस पर कुछ हमें थोड़ी सी बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो रजीम चेंज है ये इससे पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप किया हुआ था जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने सबका गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ये अपने अंदाज से उसे, क्योंकि अब बयानिया कायम किया हुआ था इन्होंने, ये सिलेक्टेड है, नालायक है और इनएफिशिएंट है, हालांकि वो बेहतर ही परफॉर्म कर रही थी विदाउट मीडिया, विदाउट इतने बड़े माफियाज और इतने बड़े जो हमारे तजिया नगार हैं उनकी शदीद तनकीद के बावजूद। लेकिन एक उम्मीद की किरण थी कि हालात बेहतरी की तरफ गामज़न थे। आज हम पार्कों में, मस्जिदों में या किसी भी जगह पे हम जर्नल इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ फिरते हैं तो वो यही कहते हुए नज़र आते हैं कि उस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री थी शदीद इख्तलाफात के बावजूद वो कुछ बेहतरी की तरफ गामज़न थी, काम एटलीस्ट चल रहे थे। महंगाई थी, क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से उसे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ मुखालफत में ये लार्जर दैन लाइफ थे जो अपोजिशन है, कि या इनके पास ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा एक तजर्बाकार टीम और उनको एक इनएफिशिएंट नालायक लोग कह रहे थे। मुआशी इशारिये भी बेहतर नज़र आ रहे थे, इंटरनेशनल रैंकिंग भी बेहतर हो रही थी, हालांकि कोई IMF की या दूसरी कहाँ से कोई ख़ास अमदाद, लेकिन जो अलाइड थे वो भरपूर वल्वले के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। पाकिस्तान के जितने दोस्त हैं, दोस्त ममालिक हैं, तो वो ऐसा था कि वो पहली मर्तबा उन्हें अपनेपन का एहसास था। वो पाकिस्तान को साथ ले के चल रहे थे, चाइना, सऊदीया। हालांकि बीच में कुछ तनाव भी आए, उन्होंने कुछ 2-3 अरब डॉलर के पैसे वापस भी करवा लिए थे सऊदीया ने, लेकिन फिर वो हमें उन्होंने दे दिए। वो उस दौरान उन्होंने चाइना से, बीच में उतार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन जो एक उम्मीद की किरण थी कि एक सॉलिड पॉलिसीज़ बन रही हैं जिसमें कुछ परमानेंट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी का कोई चांसेस थे और थोड़ी गुर्बत के ख़त्म होने के या कोई प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली की कोई नज़र आ रहा था। अब ऑल ऑफ ए सडन इस गवर्नमेंट को बड़ी जल्दी थी आने में। ये तो बड़े मैच्योर लोग थे, उस वक्त तक ये गवर्नमेंट कबूल नहीं करते थे जब तक इन्हें श्योर नहीं हो जाता था कि इन्हें लॉन्ग गवर्नमेंट नहीं मिलेगी या इनकी नेक नामी नहीं होगी। इन्हें पता नहीं क्यों ये फ़ैसला करना पड़ा। इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, अदालतों ने करवाया, और कैसे इन्होंने महंगाई मार्च के साथ लोगों के वोट डाइवर्ट करवाए, और विदिन 2 मंथ में इस हद तक बदहाली हो गई है कि समझ से बालातार है कि कोई भी जी शऊर आदमी ये सोचने पे मजबूर है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, हम अपनी जनरेशन, हमने ये साल कैसे चलना है।
श्रीलंका की मिसालें तो दे रहे थे, आप श्रीलंका के साथ नेक टू नेक चल रहे हैं। और जितना एक एक रुपये की, अगर डॉलर 1 रुपया बढ़ता था तो जितना ये मीडिया एक्सपोज हुआ है, शोर मचाता था, आज तो 200 क्रॉस कर गया है। पेट्रोल 5-10 के पर, और मैं हैरान हूँ, मस्जिदों में, ये मज़हब कार्ड कहते हैं, मस्जिदों में जुमा की नमाज़ों में, खुतबों में उसको सख्त सुस्त कहा जाता था इमरान, पेट्रोल 5-6 रुपये बढ़ने पे। आज 30-30, 60 और मज़ीद मेरे ख़्याल में आज और 30 बढ़ने के चांस बढ़ गए हैं, या मैंने अभी न्यूज़ नहीं, मुझे कुछ बता रहे थे कि वो भी कि 90 रुपये बढ़ गया हिसाब से। तो बिल्कुल ऐसे जैसे मीडिया कंट्रोल है, शांति है, अमन है, कोई बात ही नहीं हो रही। उसके मुतबादल इक्वेट करने के लिए नए स्कैंडलों को जगह दी जा रही है, कवरेज दी जा रही है, क्योंकि लोगों का ध्यान इस तरफ से हटे और उस तरफ जाए। भाई उस तरफ से कैसे हटना है? किसी के घर की ग्रॉसरी पूरी नहीं हो रही। अब दुनिया में महंगाई, घी या एडिबल ऑयल महंगा हो रहा था, तो उस वक्त तो आप इतना शोर मचा रहे थे, ये चैनल्स, ये मीडिया, ये तज्जिया निगार। अब ये कहाँ सोए हुए हैं? अब तो पर्सनली हम जैसे, मैं खुशहाल आदमी हूँ, हमें भी समझ नहीं लग रही कि हम कैसे चीज़ों को पूरा करें। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि एज अ जो है ना वो इकानमी पर आपकी बड़ी नज़र होती है, आप इकानमिस्ट को भी रीड करते रहते हैं और मेरे साथ चीज़ें शेयर करते हैं। इंटरनेशनली जो कीमतों की में जो बढ़ोतरी हुई है, जो इजाफा हुआ है, उससे आप पाकिस्तान को अगर कंपेयर करें, मैं पहले बात करता हूँ इमरान खान के दौर की, कि कोरोना फैक्टर था और इंटरनेशनल भी चीज़ें जो है ना वो राइज अप हो रही थी, तो उस वक्त किस तरह से ये चीज़ें जो है ना वो मीटअप कर रहे थे इमरान गवर्नमेंट जो है? असल में उस वक्त स्वाए इन अपोजिशन की जमातों के, ये जो 14-15 हैं जो 30-40 साल से हमारे मुल्क की सियाह सफ़ेद की मालिक बनी हुई हैं, इसके अलावा कुछ था कि ये चीज़ें, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और ये कर लेंगे छोटी छोटी चीज़ों पे। अब कोई भी जी शऊर आदमी या कोई भी इकोनॉमिस्ट नोबल अवार्ड याफ्ता भी ले आए, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। नो, हमें तो कोई अशारिये जो बेहतर होने थे वो हो गए अचानक ही 2 महीनों में। पता नहीं, ये बरकत ही उठ गई है 1-2 महीनों में, क्योंकि झूठ का साया है हर सतह पे। यहाँ पे जो एक अशराफिया की गवर्नमेंट है, कार्टेल्स के साथ उन्होंने, और वो अपने आप को काउंटर करने के लिए किस हद तक जा रहे हैं उनके लोग, और उनका इस हद तक असर और सूख है कि वो लोगों को, उन्हें पता है कि हम मैनेज कर लेंगे, कुछ देर के बाद मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैनेज होता हुआ नज़र नहीं आता। अच्छा सर, जब ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, अब सोशल मीडिया ने लोगों को बड़ा अवेयर कर दिया है और लोग खुद भी दिलचस्पी जब वो लेते हैं और हालात बार दफ़ा मजबूर करते हैं लोगों को कि वो पता करें कि व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन जब लोग फिर यही कर सकते हैं ना कि वो कोई एहतजाज करें, वो कोई बाहर निकल कर कोई बात करें, तो इनको जो है ना वो इस यही किरदार जो है वो बिलावल साहब ने अदा किया, मरियम और हमज़ा ने अदा किया, फजल रहमान साहब ने अदा किया, महंगाई के ख़िलाफ़ निकले, तो इनको तो किसी ने कोई इन पर तशद्दुद नहीं किया और इनको निकलने दिया और इन्होंने अपनी बात लोगों तक जब पहुँचाई। तो जब बारी आई इन लोगों की, तो इनके साथ जिस तरह से रवैया जब वो रखा गया, जितनी ब्रूटलिटी जब वो की गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, शुरू से ही ना, लास्ट 3-4 डेकेड से पाकिस्तान में ये तासर दे दिया गया है कि नेक नामियाँ सिर्फ शरीफ फैमिली और उस एक गवर्नमेंट ने कमानी है। बाकी जो भी गवर्नमेंट हैं, अगर वो अच्छा काम करके नेक नामी भी उनके हिस्से में आने की तवक्को भी हो, तो ये इतना
सख्ती से वार करते हैं, उसे काउंटर करने की कोशिश करते आए हैं कि एक कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। किसी एक काम में अगर बेहतरी हो, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है, पॉलिटिकल मूव्स होते इनकी। पिछले इमरान खान के इस दौर में देख लें, कोई किसी जगह पे भी कोई पॉजिटिव सक्सेस अगर हुई है अगर इमरान खान की, तो वेरी नेक्स्ट डे ये माफिया ने एक ऐसा तूफ़ान खड़ा कर दिया कि वो उसकी सक्सेस नज़र ना आए, दब जाए। पीपी के दौर में भी होता रहा, पीपी के दौर में भी। और इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, पीपल्स पार्टी वाले सारी उम्र इनसे जलील होते रहे हैं और इनके तरीका वारदात भी जानते रहे हैं। इसके बावजूद आज इनके हिस्सादार बने हुए हैं। हम कभी इनकी आइडियालॉजीज़ को बड़ा सेन पॉलिटिक्स और वाइज समझते थे। आज पता लगा कि वो द ऑल आर सेम थिंग्स। वो असूल की सियासत में उन्होंने अपने जहाँ पे अदारों को बट्टा बैठा दिया है, अपने लोगों को नौकरियां दे दी उन्हें नवाज के, और बहुत सारी जगहों पे प्राइवेटाइज नहीं होने दिया। जो सिख यूनिट थे, सिख इंडस्ट्रीज़ थी, अपने 10-10 साल पुराने लोगों को दोबारा रिपैट्रिएट करके पे पेंशन प्रिविलेजेस के साथ दोबारा अकोमोडेट किया और बहुत ज़्यादा इकॉनमी के ऊपर बोझ बने। और वो लोग अब इनके नारे मारते हैं, जो इक्का दुक्का उनके कहीं कोई वर्कर हैं, वो चूँकि उनके रोज़गार इनसे लगे हुए थे, वो अभी तक डाया हार्ड है। अदरवाइज़ उनकी हर पॉलिसी, हालांकि बादी नज़र में वो बड़े नज़रियाती नज़र आते थे, लेकिन मायूस किया है, हर जगह पे मायूस किया है। किसी भी तालिबान वाली बातें ही नहीं करते थे। आज हम भी शायद इसी में थे। पाकिस्तान के जितने दानिशवर हैं, अभी भी दानिश के बहुत बड़े जो मंबे हैं, तकरीबन वो जलील हुए हैं। वो आज भी ज़हनी तौर पे उनके पास अल्फाज बहुत हैं, इतने अल्फाज हैं उनका, वो ऐसी आपको निजी स्टोरियां दे देंगे, कोई नई क़यादत को उभरने नहीं देंगे, उसमें निजी मिसालें दे के आपको मौकरी करेंगे, तमस्खर उड़ाएंगे, और दूसरों की जो ऑलरेडी जो सेट पैटर्न है, एस्टेब्लिश लोग हैं, उनकी पकड़ियाँ उछालेंगे। नहीं, मकसद ये है जो सियासत में जो स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, उनकी एक्सेप्टेंस इतनी हो गई है इनमें कि उनके ऊपर उनको डिफेंड ही करते चले आ रहे हैं। कभी भी देखें, सारा मीडिया आप समझ लें कि उन्होंने अपनी एक पार्टी साइड है वो, और वो उसी के ऊपर उनकी सारी की सारी विजडम है। फिर उसके साथ हमारी अदालतें, हाई कोर्ट तक तो हमने नहीं आज तक सुना कि कोई फैसला मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ आया हो। नैब से सारी केस वहाँ तक गए। वैसे मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट से लेके अदालतें डरती हैं, क्योंकि इन्होंने हर जगह पे ऐसे प्लान किए। लेकिन अब एक चीज़ आई है, अब ये दे आर ओवर नाउ। अब जो दिलों की आवाज़ है ना, वो इमरान खान के साथ लग गई है। उसमें 2000 नुक्स होंगे तंजीमी ढांचे में, लोग बेहतर नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन उन सब से उकताए हुए लोग, वो सारे तकरीबन एक उम्मीद की आखिरी किरण इसी में ही देख रहे हैं। अच्छा, ये तो जनाब वो इमरान खान के बारे में तो कहा जाता है कि ये यानी हमारे यहाँ दो जमाती सिस्टम चल रहा था, या तीसरा फौज थी, ये बारियाँ तो लगी होती थी सॉरी, लेकिन ये एलियन एक आया और इसने फिर अपनी जगह बनाई और फिर इतनी यानी कामयाबी ले ली। तो इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए सेलिब्रिटी, थर्ड वर्ल्ड का बिगेस्ट सेलिब्रिटी था, उसके एडमायरर रहे हैं। लेकिन एज़ फॉर द पॉलिटिशियन इज़ कंसर्न, उसके फर्स्ट 10 or 20 ईयर्स में
कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि इतना इम्प्रेसिव नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक शोज़ में उसे मौका तो मिलता था, उसके बावजूद जो एक समझा जाता था कि मैच्योर थिंकिंग वो लोग वो या पॉलिटिकल एनालिसिस रवायत से हट के था। हम भी समझते थे कि शायद इसके सेलिब्रिटी स्टेटस में उस तरह लोगों को डीलिंग ये वो, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद जो भी बहुत सारी तंजीमी खामियों के बावजूद वो इनसे 1 करोड़ दर्जे बेहतर है। क्योंकि जहाँ अगर उनकी जलसों वगैरह में स्पीचेस सुने तो वो रेट्रिक उसके ऊपर तो मैं क्वेश्चन राइज, लेकिन एज़ फॉर द मीडिया इज कंसर्न, इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन लॉबियस्ट्स, ग्लोबल, वो तकरीबन वो उसके लेवल की मेरा नहीं ख्याल कि उसकी सिंपलिसिटी, क्लीन हार्ट वो सेटिस्फाई करता है, बल्कि अपने मौक़िफ़ में चाहे जैसा भी है अल्फाज भी हैं और पाकिस्तान को अच्छा प्रेजेंट करता है। और आप ये देख लें, अभी मैं पीपल्स पार्टी वाले उन्होंने इसको भुट्टो बनाने के चक्करों में बिलावल को खारजा मिनिस्टर लगाया, और जो एक्सपीरियंस लोग थे वो उसके सबॉर्डिनेट हैं, और वो एक जूनियर, और वो 1-2 इंटरव्यू में, हालांकि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है और बड़ा अच्छा एक्सेंट है, लेकिन इसके बावजूद अल्फाज, लेकिन टफ़ क्वेश्चंस में CNN को जो भी इंटरव्यू उसमें उसने ऐसे ही अपनी स्माइलें दे के शर्मिंदगी वाली मुस्कुराहटें, श्रीवुडनेस सी नज़र आई उसमें। कोई क्लीन हार्ट या कोई ऐसी कोई हमारा कोई ऐसा सॉल्व करती हुई, वो ऐसा नहीं कि उसे एडजस्ट करने की नाजायज़ कोशिश की है, वो अभी भी इट विल टेक टाइम, उसमें वो स्पार्क नहीं है जो किसी को बदतमीज़ी के साथ अपना लीडर अपना जिसने कद बड़ा किया हो। हालांकि मैं आई वॉज स्ट्रॉन्ग एडमायरर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि मैं और स्टिल फ्यूचर रहूँगा, लेकिन वो बड़े जचे तुले अंदाज से बात करती थी, टफ़ से टफ़ सिचुएशन में भी अपने एक बड़ी अपोजिशन को अकेली उसकी स्टेटमेंट्स ही इनफ थी। ये तो इन्होंने तो पोजीशन ऑकवर्ड कर दी है सबकी, ये तो बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे खुशामदियों का टोला, वो पुराने, क्योंकि उनको और नज़र नहीं आता उनका फ्यूचर इसके साथ है, क्योंकि जरदारी को नून लीग वालों ने 4000 कॉलम इसके ऊपर लिखवा दिया। सारा मीडिया वो इतना था नहीं जितना उसको मिलाइन किया जियो, और आज उनके लेकिन वो तो रिपेयर होना मुश्किल था अनफॉर्चुनेटली, कि उसका इमेज रिपेयर होना मुश्किल था कि पंजाब में और हर जगह इस्टेब्लिशमेंट में तकरीबन उसको एक एज ए डेवल पेश कर दिया, लेकिन हकीकत में अगर देखें तो वो नहीं है। लेकिन इसके ऊपर सारी लेगेसी प्रोलॉन्ग करनी थी, लेकिन इसमें सम टाइम बड़ी वाइज स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन जब ये एंग्री यंग मैन बनने के चक्करों में एक लाउडनेस, शाउटिंग और ये अल्फाज का चुनाव, उसने इससे हमें तो मेरा ख्याल है लोगों को इसके एडमायरर नहीं रहे। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जो हमारा अब एक चीज़ें जो है ना वो कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं कि कुछ भी यानी हर चीज़ ही जो ना वेग है और हर तरफ ही ना गर्दो गुबार या कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। यानी पंजाब की सूरत हाल देख लें तो वहाँ पर क्या चल रहा है, और इतनी जो पहले जो गवर्नर थे जो ना उनके साथ क्या होता रहा, फिर ये जिस तरह से वज़ीर आला हमजा साहब जो है ना वो मुंतखब हो गए, और अब आज देखिए कि 2 जगह पर इजलास हो रहा है सूबाई असम्बली का, एक जो है ना वो अलहदा से कर रहे हैं वो किसी और जगह पर, और ये परवेज़ लाई साहब जो है ना वो असम्बली में कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखो, पंजाब में 90s में गवर्नर अल्ताफ़ के दौर में कोई थोड़ी सी नवाज शरीफ वगैरह को टफ़ रेजिस्टेंस हुई थी। उसके बाद आज तक बीच में एक मुशर्रफ का दौर आया, उसमें परवेज़ लाई वगैरह उनका 5 साल का दौर था। इसके अलावा इनको कभी किसी ने टफ़ रेजिस्टेंस नहीं दी। आप लास्ट जो जरदारी का दौर ही देख लें, 2013 से 18 तक का, उसमें एक स्टे के ऊपर 5 साल वज़ीर आला रह गया शहबाज शरीफ। इतने सपोर्टिव करैक्टर हैं, अदालतें सो जाती हैं इनके महकमे, इस्टेब्लिशमेंट के इतना ज़्यादा इन्होंने इनको सपोर्टिव हैं। पता नहीं क्या इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो आज तक वो चीज़ ही नहीं हुई। अभी भी उन्होंने यही किया 1-2 वोटों से, क्योंकि पंजाब इज़ सबसे ज़्यादा क्रूशल प्रोविंस है, इन्फ्लुएंशियल है, तो यहाँ पे जो लीड करता है वही तकरीबन। तो इसमें किस तरीके से एक चालाकियों के साथ एक रिफ्ट पैदा की गई, वही जहांगीर तरीन, अलीम ख़ान और मीडिया के कुछ लोग जो इन्हीं के ग्रुप हैं और वो इतने, उनको किस हद तक यकीन दिलाया गया था, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड इनके ख़िलाफ़ कोई रेजिस्टेंस होती ही नहीं थी और वो उनके साथ चले गए और उन्होंने वोट भी इन्हें डाल दिया। ये मजबूरन इलेक्शन कमीशन को इसे उनको डी सीट करना पड़ा या उनके वोट की, तो या अब वो शर्मिंदा होने की बजाय, देखिए ये लोग ठीक नहीं। इनका साथ इससे पहले एक हामिद नासिर चट्ठा, हुमायूं अख्तर खां, कशमाला तारक वगैरह ने भी दिया था इससे पहले, लेकिन ऐन इलेक्शन से पहले उन्होंने उनको उठा के बाहर फेंका। और इनकी मेंटालिटी सबके सामने है, इनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं कर सकता। ये इन्होंने भी अभी भी इत्तेहाद करके, या जिन्होंने भी किया है, इन्होंने अपना फ़ायदा सोचा है। ये कोई असूलों के पक्के लोग नहीं हैं। उस ग्रुप का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो पार्टी जो इनके साथ ज्वाइन की थी, मुस्लिम लीग हम ख्याल ग्रुप थे वो मेरे ख्याल में। तो उनको उन्होंने क्या, अब वो सारे पीटीआई में हैं। पहले तो इन्होंने शोर मचाए रखा कि ये एटीएम्स हैं, ये फ़लाँ हैं, वहाँ हैं, वहाँ हैं। तो मजबूरी थी, नई पार्टी इमर्ज कर रही थी। ये पुराने लोग जिस पंजाब के जिस शहर में भी देखें 50-50 साल से वही लोग हैं जो उनके सामने 15-15 पार्टियां बदल गई हैं, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन वो जूं के तूं आ रहे हैं। सियालकोट में ख्वाजा आसफ, गुजरांवाला में दस्तगीर खान, इसी तरह ये प्रोविंस वाइज और आप देख लेना तो इन्हीं के मुस्तकिल। तो वो उन लोगों की इतनी स्टडी है, हालांकि वो अब इनको उनकी खुशकिस्मती है कि उन्हें एक पावरफुल गवर्नमेंट वाली साइड मिली जो अदरवाइज़, और वो दूसरे लोगों की, इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत सियाने सियासतदान है। यहाँ अकल कुर्सी देती है, हाँ कुर्सी बड़ा कुछ सिखा देती है। यही इन्हीं लीडरों को कहें ना, ये जो सबसे ज़्यादा तहरीक इस्तक़लाल ज्वाइन करके वहाँ जान डाल के दिखाएं, किसी और पार्टी में जान डाल के दिखाएं। ये असूल की बातें तो बड़ी करते हैं ना। ये खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम से जो हमेशा ये साहब घर के ही शो करते हैं। ये किसी और पार्टी में जाके इतनी स्ट्रेंथ शो करके दिखाएं। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइए कि ये जो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया है और फिर इसका हाइप तो बड़ी क्रिएट हुई थी, लेकिन इनके जो इन्होंने जो मेयर्स लिए, मैं ख़ुद उसका जो है ना वो आई विटनेस हूँ कि जितना इन्होंने तशद्दुद किया और जितना इवन कि इन्होंने सहाफ़ियों को भी नहीं छोड़ा कि जो वो चीज़ को कवर करते थे, और पूरा मुल्क स्टक करके तो लोगों को रोका, फिर भी लोग निकले। लेकिन ये जो इमरान खान की वापसी जो हुई है, ये आपकी नज़र में ये क्यों वापस जाना पड़ा इमरान को? क्या हालात वो पैदा हो गए थे वो जो?
पहले बात तो ये है कि आप थोड़ा सा इस बात को समझें। एक क्रिमिनल सा वज़ीर दाखिला लगाया है और इनके दिल में ये तासर था, जो ये तासर देने की कोशिश कर रहे थे बड़ी देर से, कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल एक क्राउड है, वो जो अपनी बेटियों माँ बहनों को लेके पब्लिक में आ जाता है, ऐसा क्राउड कभी आया नहीं था। तो ये सारा ना, ये कोई स्पेशल, तो ये इनको अगर थ्रेट किया जाए तो इमरान खान की अक्सरियत नहीं रहेगी। और ये इन्होंने एक वारदात डाली थी कि इनको डराएं। पहले इन्होंने मैसिव कैंपेन की कि निकलने नहीं देना। इन्हें पता था कि पुलिस वगैरह या ये तो शायद ऐसे अमल दरामद ना करे। इन्होंने अपने बंदे साथ लगाए, हवारी जो, और उन हवारियों उन्होंने पहचान के जो आदमी एक्टिविस्ट था इनका, जी बिल्कुल ऐसे, उन एक्टिविस्ट को इन्होंने मारा, उन्हें पनिश किया ताकि ये नाम लेने वाला ना रहे। देखें, ये किसी चीज़ को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, पीपल्स पार्टी वाले भी ये समझते थे कि शायद कुर्बानियाँ देने वाला, एजिटेशन वाली पॉलिटिक्स में उनके अलावा उनका कोई सानी नहीं, और वो उनका ये गुरूर बना हुआ था, फ़ख्र के शायद हम एजिटेटिव सियासत ही कर सकते हैं, बाकी तो सारे। लेकिन ये बेहक वक्त प्रूव किया है इन्होंने, पीटीआई के नए लोगों ने, कि वो फेसबुक या सोशल मीडिया के नहीं, वो वॉलंटियर जाते हैं। अब इन्हें अंदाज़ा नहीं था ये रेंटे क्राउड लाने के आदी हैं, ये 4 आदमी नहीं इकट्ठे कर सकते। 20 मरतबा ऐसी क्रूशल सिचुएशन पे मीडिया की बनाई हुई हाइप पे शहबाज शरीफ आया, नवाज शरीफ आया, कोई बंदा नहीं उन्हें लेने गया। खुद ही इनके ये बड़े बड़े जो जुगादरी लीडर हैं खुद ही अपने आप को पेश करके बैठ गए। दूसरा, इनके तो देखें, पीपल्स पार्टी पीटीआई के जितनी लीडरशिप है, अब वो एक अपने मेन लीडर के एब्सेंस में, वो केपीके से आ रहा है, तो अलहदा अपनी हैसियत में, जहाँ पे वो विन भी नहीं किए हुए, या तो हो कि विनर निकलते हों, तो वो एक हारे हुए कैंडिडेट कहाँ से, वो लोग वॉलंटियर गए हैं, लेकिन इन्होंने उसे रंग देने की कोशिश की है। ऑन दी अदर हैंड, कम अज़ कम इस चीज़ का क्रेडिट तो जाता है जो इन्होंने देना नहीं, कि पीटीआई के ख़िलाफ़ कुछ 13 लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं। उन्होंने मौसम, दिन, इश्यूज़ बनाए हैं, इश्यूज़ का इंतखाब किया है, और उसके बाद वो चढ़ दौड़े हैं वफाक पे, इस्लामाबाद निकले हैं, बड़ी बड़ी देर धरने भी दिए हैं, और खुद ही अपना पैकअप करके समेट के वापस आ गए हैं और मुंह की खा के आए हैं। क्योंकि लोग उनको रेंटे क्राउड और रेंटे मीडिया, ये लोगों के दिल की आवाज़ नहीं हो सकता। थोड़े सही, ज़्यादा सही, इमरान खान के साथ लोगों के दिल की आवाज़ लग गई है। उसमें 2000 खामियां हों, जैसा भी हो, ये सारे लोगों के दिल से उतर चुके हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइए कि अब अगर जो है ये दोबारा अगर कुछ चीज़ें स्मूथ नहीं होती और इलेक्शन वगैरह की तरफ नहीं आते, उनका तो अब एक ही मुतालबा है ना कि फ्रेश इलेक्शन, तो दैन क्या सिचुएशन आप देखते हैं, और जो है वो मुल्क फिर कैसे जो है वो आगे बढ़ पाएगा? देखें, ये इनकी तो यही कोशिश नज़र आ रही है कि किसी तरीके से ना इसी गवर्नमेंट में, क्योंकि यही वही वो स्ट्रक्चर रहे, स्टेटस को रहे, ताकत, पावर कॉरिडोर के जो लोग हैं ना, अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहते, वो उसमें इसी कोई ना कोई मुँह शगाफियाँ ढूंढ के इनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नफ़रत की अलामत हो चुके हैं। अभी इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत भी पेश आए। अब ये भुगते ना,
ये फूलों की सेज समझते थे, आए दिन भुगते ज़रा। कोई दोस्त ये जिस जगह भी जाते थे जी, वो उनके दोस्त हैं जी, सऊदीया वाले पर्सनल फ्रेंड हैं, टर्की वाले पर्सनल फ्रेंड हैं, दूसरे इनके पर्सनल फ्रेंड हैं। और वो उन्होंने एक मरतबा तो उन्होंने $1 अरब सऊदी अरब वालों ने साग डार के होते हुए इनके अकाउंट में डाल दिया। वो जो वो पर्सनल फ्रेंड है ना, उन्होंने स्पेशल इनके ऊपर अनायत की है। भाई अब गए हैं, गिफ्ट लेके आ गए हैं, कोई पैसा नहीं मिला। वो क्या, तो आप क्या रोज़ मुंह उठा के आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए? कितने शर्म की बात है। हाँ, दूसरा रेमिटेंस, इन्होंने अब ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है उनके ख़िलाफ़ होना शुरू हो गए हैं। उनको एक्टिवेट करने के लिए ये 50 काम कर रहे हैं या किसी तरीके से लोग हटें, लेकिन वहाँ फिर भी लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है। और वो इमरान खान के नाम पे रेमिटेंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि फेथ की बात है ना, ये फेथ लूज़ कर चुके हैं। अब ये इस कैंपेन पे हैं कि इक्वेशन करें कि किसी तरीके से इसकी नेकनामी कि यार इसके ऊपर ईमानदारी का धब्बा ख़त्म हो। अब जो पायनियर जो एंकर है ना, वो ड्रम बीटिंग करना शुरू कर देगा। वो जी वहाँ पे इतने कनाल अराजी मिल गई, उसका ये हो गया वो हो गया। अब भाई साबित करो और अंदर दो, बात साफ है। इसमें किसी जगह पे अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है या कोई किसी किस्म की कोई आपको फाउल प्लेइंग नज़र आती है तो प्रूव करें, लेकिन लोग दिल नहीं मानने को आ रहा। इमरान खान ये वो ऐसी चीज़ें कर नहीं सकता। ये लोग क्योंकि 30-40 साल से उसे देख रहे हैं, दुनिया जान रही है यार, दुनिया। वो इसको, मेरा नहीं ख्याल कि इसके आगे जाके वो ऐसी, उसके पीछे अगर हो भी जाए तो उसके पीछे कोई चैरिटी की काज होगी, उसके पीछे कोई प्रॉस्पेरिटी वाला इशू या पर्सनल गेन या उसमें, वो बिल्कुल नहीं। इस लेवल के ऊपर ये इनको मर्दम शनासी ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकते ये लोग हमारे मुल्क में। तो जिसको चाहे जब चाहे उसको जलील करने के कैंपेन शुरू कर दें। अच्छा, ये जितनी जटाई से ये झूठ बोलते हैं, और हम तो मीडिया पर्सन्स हैं, और आप भी जब भी आप बात करते हैं तो आप अनबायस्ड बात करते हैं और मुल्क और कौम के लिए जो हम बेहतर समझते हैं। तो ये इतनी जटाई से जो ये लोग हैं, ख़ास अपने मरीम नवाज या ये झूठ बोलते हैं, तो अब तो पीपल्स पार्टी वाले भी इनके साथ शामिल हो गए हैं। तो ये क्यों इनको कोई भी एथिकली कोई ये कहीं पर भी जो ना वो फाल नहीं कर रहे? देखिए, मरियम जो है ना, एज़ फॉर मरियम इज़ कंसर्न, वो सेकंड जनरेशन ऑफ शरीफ है, फैमिली है, और जिसमें हमज़ा भी है। ये इन्हें बेनिफिट मिला है, लेकिन अभी उस लेवल के ऊपर ओरिजिनल लीडरशिप वाला जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह बिलावल भी, लेकिन नहीं, कुछ स्पार्क हो तो फिर नज़र आता है। उसमें मिस्टेक्स भी करते हैं, गाइडेंस और बड़ी इनको है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स से निकल के यहाँ पे ये एक मिथ है कि शायद कोई नई पार्टी कंट्रोल ना कर सके। वो भाई ये जो इक़्तिदार है ये रोटेट होना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग इसमें रोटेट होगा, जितने ज़्यादा बार आएंगे, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस और उसके लिए कुछ उसकी जो रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको एक मैच्योरिटी चाहिए, वो नेशन में मैच्योरिटी आती है। इस तरह तो ये मैच्योरिटी सिर्फ 2 फैमिलियों में ही आएगी, बाकी तो या बाकी जो ऑलरेडी आ रहे हैं, कोई नया आदमी तो वो तो ब्लेंडर ही करेगा ना स्टार्टिंग में होते। तो इस वजह से अब क्यों वहाँ पे अमेरिका में, बरतानिया में 2 टेन्योर के बाद तीसरी टेन्योर एक कंसेक्टिव नहीं लड़ सकता। उसकी वजह ये है कि वो
रोटेट हो के एक नया सेटअप आता है, नई जॉब्स निकलती हैं, नया कुछ होता है, लोग परफॉर्म करने के उसी में 4 से अगर मैक्सिमम 8 साल तक जाता है कोई। ये तो नहीं ना, कोई 50 साल से आप बस एक चंद लोगों को ही अब वो एक्सपायर हो चुके हैं, टेक्निकली दे आर एक्सपायर्ड। ये नवाज शरीफ है, आसफ जरदारी है, दे हैव एक्सपीरियंस, एसेट्स ज़रूर हैं, लेकिन द हेल्थ कैन नॉट अलाउ। इवन शहबाज शरीफ, ये एडजस्ट करने की नाजायज़ कोशिश है क्योंकि चारा नहीं है कोई और। अच्छा, ये पॉलिटिकल रोटेशन की जो आपने बात की है, इसमें देखिए कि इन्होंने तो इतनी दफ़ा बारियां ली हैं, तो अब जो खुद ही ये कहते थे कि जी 5 साल नहीं पूरे करने के दिए जाते किसी भी गवर्नमेंट को। मैं समझता हूँ अगर इमरान खान को भी 5 साल मुकम्मल करने दिए जाते तो कुछ समझ तो आता कि जो थर्ड जो एक आई है, थर्ड पार्टी, थर्ड फोर्स जो आई है, वो हमारी जो आई है या नहीं, उसका इम्पेक्ट जो वो क्या रहा। तो ये जो इनका ये रजीम चेंज का इन्होंने लिया है, ये कैसा तजर्बा रहा है आपकी नज़र में? यार, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन लोगों की जो खलिश ख़त्म नहीं होती ना, 3 साल बाद किसी की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, 2 साल 2.5-3 साल बेनज़ीर की, नवाज शरीफ की, तो वो उनके अंदर एक खलिश ही रहती है। एक मरतबा कंप्लीट हो जाओ भाई, आपको 5 साल पूरे मिले थे, क्या किया? वो फिर भी मुझे क्यों निकाला, मुझे कहा अभी तक उसने रट लगाए रखी। अभी जो हमारे पावर कॉरिडोर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो पता नहीं द गुड आ बैड, हमें इसकी समझ नहीं, लेकिन ये उनका बड़ा ब्लंडर हुआ है। कभी किसी ने इस चीज़ के ऊपर बात सारे करते थे कि बिहाइंड एक्चुअल पावर डिफेक्टो और डिजेक्टो पावर्स यहाँ पे डिस्कस ज़रूर होती थी, लेकिन इस वक्त डिफेक्टो पावर्स जो भी है ना, वो उसकी बड़ी नमोशी हो रही है, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा रिएक्शन आएगा और उस रिएक्शन में वो एक्सपोज होंगे वो। और ये अब ये ज़बान लोगों को उन्होंने दी है। पाकिस्तान के बहुत से दानश्वरों की रोटी रोज़ी सिर्फ इस वजह से चल रही थी कि वो ना इस्टेब्लिशमेंट के मुखालफत करके पहले कुछ प्रो और कुछ एंटी। हाँ, एंटी अपने आप को लिबरल डिक्लेयर करते थे और प्रो जो है ना, वो हमेशा साजबाज करके लॉन्ग इनिंग खेल रहे थे। इस मरतबा तो प्रो और एंटी दोनों एक्सपोज हुए हैं। वो भी प्रेम सिंह एंड नत्था सिंह, वन एंड द सेम थिंग। हाँ, ये तो पता चल गया कि भाई आप अब नए प्लेयर आए, नई चीज़ें आए। और देखिए, दुनिया बदल रही है, हर जगह पे सॉलिड डिसीजन की ज़रूरत है। हमें ये नहीं कि एक चीज़ उसके क्रेडिट पे ही देनी शुरू कर दें। हमें एक ग्रोथ मुल्क की जो है, जिस तरह दुनिया की शेप चेंज हो रही है, उस तरह के लोग आए आगे। अच्छा जो साहब, ये फरमाइए कि एक जो हमारी जो खारजा पॉलिसी है, उसमें बड़ी कंसिस्टेंसी रही है कि हम एक ब्लॉक में ही रहे हैं, अमेरिकन जन या ये यूरोपीय यूनियन, बरतानिया कह लें। क्या इसमें जो है ना, वो हमने सारी उम्र ऐसे ही गुजारनी थी कि ये लोग जो अगर कोई इनिशिएटिव तो हमें लेना चाहिए, या तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, ठीक है ना, तो फिर हम कहते कि ठीक है, हम उसी चक्कर में जो है ना वो चलते रहें, ठीक है। लेकिन इमरान खान ने अगर ये उसको बदला है, और ये उसको क्यों एग्जैजरेट करके ये बातें करते हैं? उसने तो किसी को ये नहीं कहा कि हम आपके से जुदा हो रहे हैं, हम आपके ख़िलाफ़ हैं। उसने तो कहा कि मैं अब अपने जो मेरी पब्लिक इंटरेस्ट है, मेरी जो आवाम का, उसको देखना चाह रहा हूँ। तो ये जो शिफ्ट उसने की थी खारजा पॉलिसी में, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये आप इसके बारे में अगर कहें कि इमरान खान ने ये किया, इट इज़ नॉट। इमरान खान के सिर्फ ये दलेरी है कि थोड़ा ऐसे वो कन्नाइविंग नहीं है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अभी दुनिया एक चीज़ मान नहीं रही कि अमेरिका कमज़ोर हो गया है, उसका रूल ख़त्म हो रहा है। जिस तरह यहाँ पे PMLN का रूल ख़त्म हो रहा है ना,
इसी तरह दुनिया में अमेरिका की गिरफ्त भी ख़त्म हो रही है। वो कोई ना कोई एक मेजर अचीवमेंट दुनिया में डाल के वो कोशिश कर रहा है अपनी सुपरमेसी प्रूव करने की, और जितनी ताकतें हैं उन्होंने बड़ा साइलेंटली अपना वक्त गुजारा है, कभी उनके ख़िलाफ़ रेजिस्ट नहीं किया। इनके ब्लॉक्स ये तो उन्हें सारी दुनिया के मेजर कंट्रीज़ का डिफेंस का तकरीबन ये खुद ही ज़िम्मेदार बने हुए थे। 45 से ज़्यादा ममालिक में इन्होंने अपने फ़ौजी अड्डे कायम किए हुए थे। इनके अपने एक्सपेंस नहीं रुक रहे। ऑन दी अदर हैंड साइलेंटली जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, जापान और कुछ चाइना, ये पावर, जर्मनी जापान तो चले उनके ब्लॉक में हैं, ये पावर मर्ज हो रही हैं। इसी तरह ब्राज़ील, इंडिया, और ये अब इनको उस हेजिमनी को कंट्रोल करने में वो किस हद तक कामयाब है, इन्फ्लुएंस करता आया है। लेकिन अब इन्फ्लुएंस होता है जिसके पास जीडीपी है, जिसके पास रिजर्व्स हैं। अब अमेरिका ने दुनिया में कंट्रोल, वैसे 129 बिलियन डॉलर के उसके फॉरेन रिजर्व हैं, उससे ज़्यादा तो इंडिया के हो गए हैं। 600 बिलियन डॉलर के रिजर्व तो उनके हैं। तेल बेच के 400-500 बिलियन डॉलर के तो सऊदीया के हैं। हाइपर इकोनॉमी तो फिर चाइना है जो 3300 बिलियन डॉलर, जिनकी 3.3 ट्रिलियन डॉलर की फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो अब हम 1-2 बिलियन डॉलर के लिए हम अपना डॉलर का रेट नहीं कंट्रोल हो रहा। मसला ये है कि ये प्रोपेगेंडे अपने मीडिया के ऊपर ज़िंदा हैं, और मीडिया और ये जो फैक्चुअल सिचुएशन है, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं वो भी इनका झुकाव शुरू से अमेरिका की, ये थोड़ी सी उस पर रह जाते हैं। इन्होंने कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट में या कोई टफ डिसीजन करने में ये इंटरेस्ट नहीं शो की, क्योंकि ये इस वक्त इस नहज पे था कि लग रहा था कि रशियन एंड चाइनीज़ जो एक नया ब्लॉक इमर्ज हो रहा है वो बड़े एक्साइटेड हैं पाकिस्तान को लेके। जिस तरह अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जो दुर्गत लफ्ज़ ठीक नहीं, जिस तरह के उन्होंने अंदाज़े लगा के दुनिया को कन्विंस किया हुआ था अपनी फतूहात का, ट्रेनिंग का, जो उनका मीडिया जो वो उसके ऊपर एतमाद नहीं रहा। इसी तरह अब देखें दुनिया के, हम कभी बीबीसी के बड़े सुनने वाले थे कि ये बड़े इम्पार्शल रहते हैं, अब वो भी बायस निकले। दुनिया के सारे मीडिया अब कोई भी वाक़या होता है हम देखते हैं सच्चाई क्या है। पाकिस्तान में भी हमें मीडिया में सच्चाई ढूंढना बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि यार हम अपना कंक्लूड करेंगे सच कौन बोल रहा है, वाक़या क्या हुआ है, और बाद में उसको किस तरीके से अपनी अपनी मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब और दुनिया में भी जो एक जो फ्लो हुआ है मीडिया का, उसने लोगों को एक सच्चाई अब रुक नहीं रही, सोशल मीडिया के थ्रू उसके थ्रू आ जाती है। तो अगर आप इसको समझें बेहतरी की सेंस में तो बेहतरी की सेंस में भी है, और अगर इसको समझेंगे कि कंट्रोल, तो कंट्रोल ख़त्म हो गया। दुनिया में एक पॉलिसी बना के उसके अंडर सबको ला के एक ही चीज़ के नीचे एक कंट्रोल ख़त्म हो गया, इवन अमेरिका का भी। अब वो अपनी हाइपर इकोनॉमी, उनके अपने जाइंट्स कंपनीज़, उनकी सेलें दिखा के, उनके लाइफस्टाइल दिखा के, उनके मूवी, हॉलीवुड दुनिया में एक इम्प्रेशन तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन और लोग इनके इम्प्रेशन में आ जाते हैं। अदरवाइज़ फैक्ट क्या है, लोगों में क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना बेहतर है, किस जगह है, इतनी बड़ी दुनिया की आबादी का साइज़ हो रहा है, उसके जो बीमारियां वबाएँ जो चीज़ें हैं, ये दुनिया के तमाम इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करने वाले 3-4 यही बड़े ममालिक थे। हाँ, अच्छा, जो G20 मैं उसमें पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी खारजा पॉलिसी की शिफ्ट जो है, हम तो समझते हैं कि सोबर तरीके से ही हो रही थी, यानी उसने किसी को छोड़ने की बात नहीं की, वो उसने सबको साथ लेकर चलना है, और मैं जो है ना वो किसी कन्फ्लिक्ट में, क्योंकि हमारा मुल्क हमेशा से रहा है, तो अब वो नहीं जाना चाह रहे। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं?
बात ये है कि ये इन्होंने मजाक बनाने की कोशिश की है PMLN वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने, कि इमरान खान ने ये क्या किया है जी। उसने वो चीख रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी, आज तक वैसे ये भी नहीं हुआ कभी कि अमेरिका के ख़िलाफ़ उसी वक्त कोई बंदा, किसी ने इतनी जरूरत नहीं की कि मेरे ख़िलाफ़ ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, एक्सपोज्ड ऑन टाइम। अब पाकिस्तान के तजिया नगार के ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एप्रीहेंशन, थ्रेट्स, ये वो, या पता नहीं उसके कॉन्सिक्वेंस, ये वो, उसको करने वाले, उसके अंदाज़ा लगाने वाले, और वो ऐसा टेरर खौफ में मुब्तला करने वाला ही रहा है। और उसके प्लस पॉइंट जो उसके एडवांटेजेस लेता रहा है, एक एम्पायर, एक खौफ बेचता है। लेकिन इधर एक्सपोज हो गया ना खौफ इनका, दुनिया की पसमानदा तरीन एक उनसे आप कंट्रोल नहीं कर सके 20-30 साल। क्यों नहीं कर सके? तो वजह है ना, क्या वहाँ के जर्नैल खाते हैं पैसे? वहाँ पे भी ऐसे है क्या? ट्रेनिंग हुई है, वो आप कहते हैं 3 महीने तक वहाँ पे वो काबल फतह नहीं होगा, 1 हफ्ते में उन्होंने फतह कर लिया, क्या निकला आपके पास? हाँ। और ये जो इनके हवारी नेटवर्क नेक्सेस, वो तमाम कोलैप्स हुआ है। और वो उसमें, और ये इस चीज़ के ऊपर मैं सारी उम्र हम नहीं थे मानते, इस बात के ऊपर हम इमरान खान के सख्त नाक़िद थे कि ये क्या है इसके तालबन। वो 20 साल बाद पता चला कि यार वो सारे गलत थे, वक़्त ने साबित किया ये ठीक था। क्योंकि हमें तालिबान हाँ इसे कहते थे, कुछ कहते थे, वो है कि चले बात तो करता था, कोई ना कोई एक अपना एक डिफरेंट मौक़िफ़ तो रखता था, लेकिन वो वक़्त ने साबित किया कि वाकई यार ये अब हम खेलते होते थे उनकी बाजी कि वो नहीं जी ये है वो है। और जितने पाकिस्तान के जो बड़े नाक़िद तज्ज़िया नगार, जो मीडिया टाइकून्स हैं, जितना मुंह की वो खा रहे हैं, जितने एक्सपोज वो हुए हैं, वो सिर्फ अल्फाज के गोरख धंधे हैं और कुछ नहीं। अच्छा चौधरी साहब, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में जो है ना वो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट के हाउ कैन वी ओवरकम दिस सिचुएशन व्हिच इज़ प्रिवेलिंग इन द पाकिस्तान? यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया है, इसका जवाब तो हम भी देने से कासर है, क्योंकि इंतखाबात के ज़रिए जो भी पार्टी आती है, कोई भी अगर इस तरह की हंग पार्लियामेंट आए जिसमें कोएलिशन गवर्नमेंट बने, तो डिसीजन में तो यहाँ तो ये शोर शराबा रहेगा ही। राइट टाइम पे इंडिया को बेनिफिट ये मिला, 2-3 मरतबा उनकी कंसेक्यूटिव एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट आई है। और पाकिस्तान में सिवाय नवाज शरीफ को इन्होंने कभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी ही नहीं, लेकिन वो भी अब वो उसके जो चंद पैरोकार बने हैं, अगर वो एक विजनरी लीडर होते, अपना टेन्योर पूरा करते, तो फिर तो शायद कुछ चीज़ें थी, कुछ प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे डाल सकते थे। वो शायद पपेट से लीडर चाहिए थे, ये कंट्रोल होने वाला घोड़ा नहीं था इमरान खान। और लेकिन विजनरी है, मुतालिया है, खामियां भी होती हैं किसी जगह पे, वो डॉगमेटिक है, बातों को रिपीट बड़ा करता है सेम, लेकिन थोड़ा उस तरह का टिपिकल सीजन लीडरशिप वाला एटीट्यूड नहीं है। तो लेकिन एक है एडमायरेशन, सादगी है, चीज़ें प्रायोरिटी जैसी होनी चाहिए, जिसको एक समझदार आदमी खूबी या पसंदीदगी की निगाह से देखे। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मैं अगर समझ पाया हूँ तो कि ये इमरान खान को फिर जो है वो 1/3 मेजॉरिटी मिले और तो फिर ही को पाकिस्तान में कोई पायदार चीज़ें आ सकती हैं, इलेक्शन और ये। यार इसके अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं, हो सकता है मैं भी गलत कह रहा हूँ, हमारी भी जजमेंट ठीक ना हो, क्योंकि बादी नज़र में बाकी सारे आजमाए हुए हैं। ये थोड़ी सी उम्मीद की किरण इस वजह से चले इसके साथ एक पार्टी मर्ज कर रही है,
सोसाइटी का अच्छा तबका इसको पसंद करता है। तो कोई इतनी अगर इसको मेजॉरिटी मिलती है तो ये थोड़ा निस्बतन बेहतर है इस पोलराइज्ड कंडीशन में। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन, पाकिस्तान से हमारे साथ चौधरी नासिर इस्माइल साहब थे। इनकी बड़ी नज़र है सियासत पर, और ये भी मैं जो देख रहा हूँ ये बड़े चिल करने वाले हमारे दोस्त हैं, लेकिन इनके आपने तासरात देखे जिस तरह से ये बात कर रहे हैं। हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान जिसके दिल में बसता है और पाकिस्तान के लिए जिसके दिल में जगह है, वो इस वक्त बड़ा परेशान है। तो जो WN TV के जो नाज़रीन हैं वो उनसे ये गुजारिश है कि ये इस प्रोग्राम को देखिए और अपनी राय भी दीजिए और साथ साथ पाकिस्तान के लिए दुआ भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।